Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत ही सोलफुल कीर्तन प्रभु जी आज का। वी रिलीज द कीर्तन। एकदम काम माइंड, कूल माइंड, एकदम काम हो गया आपके कीर्तन से प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी फॉर भगवत महात्म्य। आज के वर्ष को हम शुरुआत करते हैं। आज का जो कक्षा है हमारी तीसरे स्कंद के 29 चैप्टर का 32nd वर्ष हम देखने वाले हैं आज। तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। माता जी आप म्यूट हो। ओह सॉरी माता जी। प्रार्थना हो गई थी शुरू ना माता जी। हाँ हाँ, प्रार्थना श्लोक भी पढ़ लिया है। ओह अचानक से फिर क्या म्यूट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आवाज आ रही है ना अभी? जी जी जी। एक मिनट। हाँ। माता जी 1 मिनट है, गिव मी अ मिनट, मेरा वर्स चक्कर में चला गया। $28। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है ना अभी? जी जी आ रही है। ओके। सबको आ रही है ना माता जी की आवाज? हाँ हरे कृष्णा। Yes, yes, यस Mataji. यस माता Hare जी, Krishna. यस। आई थिंक मेरा फिर से एक वर्स ना अभी फिर से मिस हो गया है। जस्ट अ मिनट माता जी। हाँ ओके। तो अभी हमने वर्स तो पढ़ लिया, अब उसका ट्रांसलेशन देखते हैं प्रभुपाद हमें क्या कहते हैं। वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो
सारे संशयों का निवारण कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ है वह शुद्ध भक्त जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। तो यहाँ पर हमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्राइटेरिया बता रहे हैं कि किन से कौन कौन श्रेष्ठ है ना। तो उन्होंने 3-4 लेयर्स यहाँ पर हमें बताया है। तो पहले बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो संशयों का निवारण कर दे। मतलब सिर्फ तात्पर्य नहीं समझे वेदों का, है ना, उससे अच्छा वो क्या करे, वो तात्पर्य सुनने के बाद उसे जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, है ना, संशय आ रहे हैं, उसका वो निवारण करे, है ना, तभी वो ज्ञान का, वेदों का तात्पर्य समझने का मतलब है। आगे कहते जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। और जो ब्राह्मण संशयों को समझने के बाद ब्राह्मण जो व्यक्ति है जो अपने सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का, नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, वो भी श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त व्यक्ति। मतलब जो नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण है, उससे भी कौन श्रेष्ठ है, जो इस मटेरियल डिजायर्स जो है उससे जो मुक्त है व्यक्ति, जीव, वो उससे भी श्रेष्ठ है। किससे? ब्राह्मण से। और उससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। यहाँ पर भक्त की श्रेष्ठी बताया, मतलब क्या श्रेष्ठ कैसा है वो बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से भक्ति करता है। किसकी? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण की वो भक्ति कर रहा होता है। तो हम देखेंगे कि प्रभुपाद हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने देखा ये 12th चैप्टर में भगवत गीता के भी यही क्वालिटीज दिखाई जाती है। सेम इंस्ट्रक्शंस आते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हमारा बुक, रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ, उस पे भी 9th उसके वर्ष में भी श्रील रूप गोस्वामी वही डिस्क्राइब करते हैं। तो भगवत गीता में हमें क्या भगवान बताते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। प्रभुपाद हमें यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, शुद्ध भक्त जो निष्काम भाव से भगवान के नाम का प्रचार करता है इन द सेंस व्हाट, कि वो चाहता है कि जो भक्ति का भाव मुझे मिला है, जो भगवत प्रेम मुझे मिला है, वो और सभी जीवों को मिले, क्योंकि ये सभी जीव यहाँ से बाहर निकल जाए, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले। इसीलिए वो शुद्ध भक्त क्या चाहता है कि हम मेरे नाम का प्रचार जो है, भगवान के नाम का प्रचार, वो शुद्ध भक्त जितना करता है वो भगवान को प्रिय हो जाता है। लेकिन भगवान, हम पढ़ते हैं कि 10 नामापराध में कि किसको प्रचार नहीं करना चाहिए, जिसको भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है उसे प्रचार नहीं करना चाहिए, भगवान हमें समझाते हैं। तो मतलब क्या है इसका, कि एक कोशिश जरूर करे एक प्रचारक, शुद्ध भक्त, है ना, बताने की, भगवान के नाम का जो महिमा है, भगवान की जो महिमा है उसके बताने की जरूर कोशिश करे, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर उस पर अपना उतना टाइम वो जाया ना करे कि वो समझ ही ना पाए। भगवान खुद ही अपने सभी जीवों को वो चाहते हैं कि अपने पास जल्द से जल्द वापस आए, इसलिए भगवान खुद ही कार्यरत होते हैं कि कैसे उस जीव को मुझ तक लाया जाए। इसलिए एक शुद्ध भक्त को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रीचर होता है। लेकिन ये हर बार भी सच नहीं होता है ना, कि जो मोस्ट एडवांस भक्त जिसको माना जाता है कि जो भगवान के नाम की महिमा सबको बताता है, गुणगान करता है। जैसे हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु है, जगाई मदाई को जाकर उन्होंने कैसे भगवान के नाम को प्रीच किया, हर घर घर में जाकर वो भगवान कहते थे कि तुम ये भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, ये मंत्र का जप करो। हर घर घर में जाकर वो भगवान, तब मतलब ये श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की जो हमारी आचार्यों ने जो किया है, वही हमें करने की यहाँ पर बात हो रही है। कि वो श्रील प्रभुपाद कैसे परपट में लिख रहे हैं, क्योंकि ये लिखा ही गया है, देखा गया कि भगवान खुद चाहते हैं कि मेरे नाम का प्रचार हर जगह हो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। नित्यानंद महाप्रभु भी वही करते थे कि हर घर घर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करते थे, और इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त थे। है वो तो बलराम ही है, नित्यानंद महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के वो सबसे प्रिय थे।
क्योंकि वो इतनी नटखट लीलाएं भी करते थे नित्यानंद महाप्रभु, फिर भी वो भगवान के बहुत अतीव प्रिय थे, क्योंकि वो घर घर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करते थे। उनका मूड था, प्रीचिंग का मूड था। वो चाहते थे कि हर जीव भगवान का नाम लेकर आगे बढ़े। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया है, अपने पुस्तकों के माध्यम से पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार किया है। हम जानते हैं कि वो शक्त्यावेश अवतार थे, लेकिन अगर प्रचार की ये एक ही क्राइटेरिया नहीं है कि पुस्तकों का वितरण करे और पुस्तकों को लिखा जाए, और एक फैक्टर भी वहां पर होता है। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को क्या कहते हैं कि तुम मेरे सबसे एकदम परफेक्ट शुद्ध भक्त हो। क्यों? क्योंकि तुम प्रचार भी कर रहे हो और परफेक्ट है, और तुम्हारा आचार भी परफेक्ट है ना। मतलब तुम प्रचार जब कर रहे हो जब तुम्हारा आचार अच्छा है, तो आचार भी उसी तरह से जा रहा है जहां से जैसे तुम प्रचार कर रहे हो। तो अगर भाव है कि हमारा आचार और प्रचार एक साथ साथ हैंड इन हैंड अगर मूव हो रहा है तो, लेकिन अगर बोलने के लिए एक बात है और करने की अलग बात है, तो वो चिटिंग प्रोपेंसिटी वाला धर्म बन जाता है। इसीलिए उनको परफेक्ट डिवोटी कहा जाता है जिनका आचार और प्रचार दोनों भी एक जैसा हो। तो आचार और प्रचार दोनों भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें परपट में क्या बताते हैं। अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो, और जो यह जानता हो कि परम सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में, जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में किया जाता है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य की विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता हो, तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो वह उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता, है ना। यही बात अभी हमने डिस्कस करी कि अगर आप सभी नियमों को जानते हो भक्ति के, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, आचार नहीं कर रहे हो, तो उसे शुद्ध भक्त नहीं माना जाता। श्रील प्रभुपाद कह रहे कि हमने देखा है भागवतम में पहले भी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या है। हाँ, उसके लिए सन गॉड का सन डिस्क और सन के लाइट का, है ना, हमें एग्जाम्पल दिया जाता है। वो हमने पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये समझाने की भी श्रील प्रभुपाद हमें कोशिश कर रहा है कि उसे समस्त संशय को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के प्रयोजन को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। तो यहाँ पर हमें श्रील प्रभुपाद आचार्य के गुणों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो परफेक्ट जो मैसेज है, वेद है जो हमें परफेक्ट जो मैसेज दे रहे हैं, उसको जो जानता है वही परफेक्ट ब्राह्मण है। जैसे हरिदास ठाकुर का परफेक्ट एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, क्योंकि जैसा उनका आचार है वैसा ही उनका प्रचार है। तो एक शुद्ध परफेक्ट ब्राह्मण कौन है? जो वेदों का मैसेज है उसको अच्छी तरह से समझ जाता है। वेदों का मैसेज क्या है? हमें सभी वेद क्या बताते हैं? वासुदेवम सर्वमिति, है ना। सबसे श्रेष्ठ कौन है? वासुदेव सबसे श्रेष्ठ है। तो वेदों का जो मध्यवर्ती वो कौन है? वासुदेव स्वयं जो है वो वेदों के मध्य है, क्योंकि वेद उन्हीं से आए हुए हैं। और जो ब्राह्मण ये जानता है वो क्या करता है? वो ग्रेट ब्राह्मण, मतलब सबसे उच्च ब्राह्मण उसको माना जाता है। लेकिन इससे भी ऊपर कौन है? ऐसा ब्राह्मण जो उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है। ये हमें श्रील प्रभुपाद हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा ब्राह्मण जो ये खुद को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके संशय सब दूर हुए हैं, अभी उसको ये शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो क्या करेगा? ब्राह्मणों का काम क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन, है ना। पठन पाठन कर रहा है, वो यज्ञ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आचार भी कर रहा है, नियमों का पालन भी कर रहा है। लेकिन जब तक वो अपने पास ही रखता है तब तक उसे परफेक्ट ब्राह्मण नहीं कहा जाता। जब वो ये ज्ञान की वितरण इस समाज के एक शूद्र व्यक्ति है उन तक भी लेकर जाएगा, जब तभी उस ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण, परफेक्ट ब्राह्मण कहा जाएगा। तो और ये श्रील प्रभुपाद हमें क्या कह रहे हैं कि और एक गुण क्या होता है? ये भाव भक्ति में भी होता है। जैसे भक्त, मतलब जो ब्राह्मण जो है वो सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है और वो अपने तक ही रख रहा है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो हम देखेंगे कि जो ऐसे भक्त होते हैं कि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, है ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं
वो क्या है, उनके संग में भी जब हम जैसे डिवोटीज भक्त जो है, कनिष्ठ जो भक्त है, वो उनके अगर संपर्क में भी आते हैं तो हमें भी तुरंत हमारे मन में उस शुद्ध भक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं भी ऐसी भक्ति करूं कि जिसमें, जैसे ही मैंने अभी ये प्रभु जी को देखा है, या फिर ऐसे मैंने ये माता जी को देखा है, ऐसे मैंने ये महाराज जी को देखा है, कि इस तरह से वो पूरी तरह से लीन होकर अपनी भक्ति में भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। उसके पीछे उनकी कोई आस्था नहीं है। अगर एक ब्राह्मण अभी आजकल देखेंगे तो पेट को अपने पालने के लिए पूजा करने के लिए जाते हैं ना। कई सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो जिनका उदर निर्वाह उस ब्राह्मण का जो ज्ञान है, जो उसने पठन पाठन कर रखा है, उसका वो उपयोग अपनी उदर निर्वाह के लिए करता है। पहले जमाने में ऐसा था कि ब्राह्मण को उदर निर्वाह के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मण को दान में ही जमीन दे देते थे, गाय दे देते थे। तो वो ब्राह्मण का पूरा अपना निवारा जो है उदर निर्वाह सिर्फ उस दान के ऊपर चल जाता था। लेकिन आजकल ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, पठन पाठन जो करते हैं उसको अपनी उदर निर्वाह के लिए उसका यूज कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर शुद्ध भक्ति की बात हो रही थी, लेकिन ऐसे ब्राह्मण जो सिर्फ अपने नॉलेज का, शास्त्रों के ज्ञान का उपयोग, अगर ठीक है वो उदर निर्वाह के लिए कर भी रहे, लेकिन जब तक वो लोभी नहीं हो जाते उसके पीछे, तब तक वो ठीक है। मतलब जितने उनकी जरूरत है उतना उनको अगर पैसा मिल रहा है, उसमें वो सेटिस्फाइड है, तब तक वो ठीक है। और जिस घर में जाकर वो पूजा अर्चा कर भी रहे, तो वहां पर अगर वो वासुदेव सर्वमिति ये ज्ञान सभी को दे रहे हैं, तो वो शुद्ध ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण क्या होते हैं, लस्ती हो जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा उनमें अगर पैसे कमाने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो जो ज्ञान है जो वो दे रहे हैं पैसे कमाने के माध्यम से, तो उस ज्ञान को पूरा ज्ञान नहीं कहा जाता। ऐसे ही शुद्ध भक्त, अगर उसके ऑपोजिट, अगर कोई शुद्ध भक्त है जो जिसके माध्यम, जिसके एसोसिएशन में, जिसके संपर्क में, जिसके संग में हम आ जाते हैं, और हम में वो भक्ति की जागृति धीरे धीरे शुरू होने लगती है, इमीडिएटली हम उनको चाहते हैं कि हमारी हम में भी ये शुद्ध भक्ति आ जाए, है ना। तो ये यहाँ पर एसोसिएशन मात्र, संग मात्र से इतना पोटेंट होता है उस संग में शुद्ध भक्त के, कि वो तुरंत हमें उस भगवान की ओर खींच लेता है। तो श्रील प्रभुपाद यही ब्राह्मणों का डिफरेंट डिफरेंट स्तर हमें बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो रूप गोस्वामी हमें कहते हैं कि एक भक्त में बेसिकली दो गुण देखे जाते हैं। वो दो गुण क्या है, एक तो उसका लेवल ऑफ फेथ, कितनी श्रद्धा है उसके भगवान की नाम में, और भगवान में स्वयं भगवान के चरणों के प्रति जो प्रेम भाव, सेवा भाव वो कर रहा है, उसके प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, लेवल ऑफ फेथ देखी जाती है। और दूसरी है उसका लेवल ऑफ नॉलेज, उसको सेकेंडरी रखा गया है, क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा तभी आपको श्रद्धा आप में उत्पन्न होगी। तो वो ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये दो चीजें एक भक्त में देखी जाती है, क्या, तो उसका लेवल ऑफ फेथ और उसकी लेवल ऑफ नॉलेज। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना चाहिए। रूप गोस्वामी जिस लेवल ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो किसका ज्ञान होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना चाहिए। मैं उसी दिन भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का एक यूट्यूब में उनका एक मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि आई एम नॉट हियर टू गेट फेमस। मैं इस भक्ति मार्ग में फेमस बनने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब में मेरे ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आ रहे हैं, या फिर मतलब यू नो जो यूट्यूब में भी क्लास दिखा रहे हैं अपनी, उनके उनमें भी भक्ति का भाव है, लेकिन अगर उसमें मैं फेमस बनने का उनका भाव अगर है, क्या कहते हैं जिसको, नेम एंड फेम के पीछे जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति एक परफेक्ट भक्ति नहीं कहलाती। वो एक चिटिंग प्रोपेंसिटी वाली भक्ति कहलाती है। जैसे हम देखेंगे कि भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट 3 वर्सेस है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस है वो, है ना। तो वहां पर क्या क्या कहा गया है, प्रोजित कैटव धर्म, कैटव धर्म धर्म को कहा गया है कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणाम सता। मतलब धर्म कैसा है, अगर वो धर्म चिटिंग प्रोपेंसिटी वाला है तो वो धर्म कोई काम का नहीं। तो यहाँ पर बताता है श्रील प्रभुपाद, हमें यहाँ पर भी समझाता है, भगवान स्वयं हमें कहते हैं कि completely rejecting all religious activity which are materially motivated. This Bhagavad Puran propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. मतलब ये ऐसा सत्य है जो भागवतम हमें आगे सिखाने, क्योंकि फर्स्ट जो 3 वर्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है।
और श्रील प्रभुपाद ने उसके परपट में भी हमें समझाया कि चीटिंग प्रोपेंसिटी वाले धर्म कौन से होते हैं। तो ये जो कैटव धर्म की वहां पर बात हो रही है, वो धर्म किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा धर्म जो क्या कर रहा है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो हमें थ्री फोल्ड मिजरीज से ऊपर लेके जाता है, हाँ, अप्रूव्स द थ्री फोल्ड मिजरीज, हाँ, हाईएस्ट ट्रूथ इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ ऑल, ये जो बताने वाले जो धर्म है वही सच्चा धर्म है। तो religion includes four primary subjects, namely pious activities, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन शॉर्ट यहाँ पर बात हो रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष की। तो एक जो ब्राह्मण होता है वो धर्म जानता है और अर्थ के लिए अगर काम कर रहा है पूरी तरह से, हाँ, उसको उसकी काम लस्सी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है, और फिर एंड में क्या चाहता है कि मुझे मोक्ष मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। यहाँ तक एक ब्राह्मण का ज्ञान है। उस ब्राह्मण से ऊपर कौन है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है, जो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर जाकर इस पूरी मटेरियल डिजायर, भौतिक डिजायर से बाहर निकलकर सिर्फ एक ही कामना उसके मन में है कि मैं भगवान का सेवक हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है। इसी भाव से जो भक्ति कर रहा है और उसी भगवान के नाम को, उसी ज्ञान का वो प्रचार भी कर रहा है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे श्रील प्रभुपाद हमें इस कपिल मुनि देवहूति माता को ये बताना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आगे परपट में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव ब्रह्म विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। जो न केवल ब्रह्म विज्ञान को जानता है अपितु अन्यों को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में कहलाता है। और जो न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है। निस्संदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। मतलब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं यहाँ पर कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये जो 3 लेवल्स ऑफ भक्ति है उसके बारे में यहाँ पर बताया। कनिष्ठ अधिकारी होता है, हम जानते हैं वो क्या करता है, उसको भगवान में अभी भी धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होने लगी है, वो टेम्पल में जा रहा है, दर्शन कर रहा है, वहां पर थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेता है, भक्तों के साथ में प्रसाद भी पा रहा है, भक्तों की संग लेना चाह रहा है, वो है कनिष्ठ अधिकारी भक्त, नियोफाइट भक्त जिसको कहते हैं। और ऐसा भक्त मध्यम अधिकारी, मतलब ऐसा भक्त क्या है जिसको अपना गोल पता है ना, भगवत धाम वापस जाना ये मेरा गोल है। वो शास्त्र को समझता है ना, वो शास्त्र के सभी नियमों का पालन करता है। हाँ, उसको पता है कि उसकी पाथ क्लियर है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, उसका गोल भी क्लियर है। तो ऐसा भक्त जो होता है वो क्या है, वो बेटर ब्राह्मण है। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि वैष्णव को ब्राह्मण अलग से बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैष्णव है जो ऑलरेडी ब्राह्मण होता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो 4 वर्णाश्रम के ऊपर वैष्णव को बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक वैष्णव है वो जानता है मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ और वो भक्ति करने के मुझे फल क्या मिलने वाले हैं, मेरा गंतव्य कहाँ है वो जानता है, और उसके लिए अपनी पाथ जो है वो भी क्लियर है कि किस पाथ से मैं चल रहा हूँ। तो और ये भगवान के नाम का प्रचार भी कर रहा है, तो इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। और जो उससे भी श्रेष्ठ कौन होता है, जो भौतिक मटेरियल कंटामिनेशन से जो दूर है, इसीलिए उधर कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये 3 भक्तों के गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम है मध्यम अधिकारी, और मध्यम अधिकारी से श्रेष्ठ है उत्तम अधिकारी, जो शुद्ध भक्त होते हैं। और उनका ही संग लेने की यहाँ पर बात हो रही है। जब हम शुद्ध भक्ति के मतलब उत्तम अधिकारी भक्त के संग में आते हैं तो वो भक्ति की भावना हमें भी जागृत हो जाती है। तो शुद्ध भक्त ऐसा होता है जब भक्ति में सेवा में लगा रहा होता है, हाँ, और उसे कोई किसी फल की आशा नहीं हो रही है ना, यही बता रहे हैं यहाँ पर। और श्रील प्रभुपाद हमने क्या क्या बता रहे हैं इस पर्पट में कि जो न केवल उपदेश देता है हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है ना, मतलब ऐसा ब्राह्मण, ऐसा वैष्णव जो हर वस्तु में भगवान को देख रहा है और
हर वस्तु ही भगवान है ऐसे समझकर वो जो व्यवहार कर रहा है और भगवान की भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, वही शुद्ध भक्त है, उच्च स्तर का ब्राह्मण है। अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब उसको और कोई भी अभिलाषा नहीं है, केवल वो भगवान की भक्ति करना चाह रहा है। जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल हमने देखा, चैतन्य महाप्रभु उनको शुद्ध भक्त, उत्तम स्तर के भक्त मान रहे। क्यों? क्योंकि उनका आचार और प्रचार दोनों भी सेम है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने, जब भी हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने जब वेस्ट वर्ल्ड में प्रचार किया, अमेरिका में जाकर प्रचार कर रहे थे, तभी देखेंगे कि उन्होंने टाइम एंड सर्कमस्टेंस के ऊपर बहुत सारे चेंजेस किए। हम उनको जानते हैं कि उन्होंने टाइम एंड सर्कमस्टेंस के ऊपर बहुत सारे अकॉर्डिंगली उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे एन केन प्रकारेण, ये सभी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले भी इस भक्ति के पाथ पर चलने लगे। तो हम देखेंगे कि इनिशियली उन्होंने जो वेदास के जो आदेश है या फिर उनके गुरु ने उनको जो आदेश दिए, उनमें उन्होंने कोई फेरफार नहीं किए। जैसे हम देखेंगे कि इटली में भगवान को जो बनता है, उनका जो लोकल फूड है पिज्जा, उसका भोग लगाया जाता है ना। अगर हम जाएंगे क्या कहते हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर मैश पोटैटोज और वो सब जो बनता है वहां का लोकल फूड, उसका भोग लगाया जा रहा है। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया है, टाइम एंड सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने चेंजेस किए। उन्होंने क्या सिखाया वहां पर भक्तों को कि तुम्हारे पास जो बन रहा है वही खाओ, लेकिन तुम ये भगवान को पहले प्रसाद दिखाकर खाओ। और भगवान का प्रसाद में क्या क्या नहीं आ सकता, ये भी उन्होंने सिखाया। तो अकॉर्डिंगली वहां पर जो लोकल फूड है वही भगवान को ऑफर कर कर खाने की श्रील प्रभुपाद ने उनको सिखाया। मतलब क्या होता है कि इनिशियली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सभी को 64 माला का चैंटिंग करना है, हर रोज करना है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, नॉट नेसेसरी कि हम जानते हैं कि शिला प्रभुपाद जब गए बाहर तो उन्होंने 64 से 16 माला करी, है ना, हम उसको जानते हैं। लेकिन इनिशियली जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने भी कहा था कि सबको 64 माला करनी जरूरी है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देखा जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको ये रोज 64 माला करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके और भी काम, मतलब उनकी दिनचर्या जो है वो अलग से है। इसीलिए वो रात रात को जागकर अपनी 64 माला को पूरा कर रहे थे। इसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पर भी हो रहा है ना। ऐसी रात भर जागकर 64 माला कर कर उनकी नींद भी आधी अधूरी हो रही है। तो तभी उन्होंने कहा था कि 64 माला से आकर तुम 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स तुम चैंटिंग करो। तो ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही इनिशियली पहले ही कह दी थी। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करे। जैसे हम देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो कभी माता जी को अगर ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं तो उनको कभी वो जनेऊ नहीं देते थे, है ना, जो सीक्रेट थ्रेड है वो नहीं देते थे, सिर्फ उनको वो मंत्र देते थे ब्राह्मण दीक्षा में, है ना। वही बात श्रील प्रभुपाद ने भी करी। उन्होंने कभी माता जी को जब ब्राह्मण दीक्षा दी तो उनको जनेऊ सेक्रेट थ्रेड नहीं दिया, उनको सिर्फ मंत्र दिया। मतलब जो आदेश और वेदों में दिए गए, शास्त्र में दिए गए, उसी का पालन हम कर रहे हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद ने भी उसी को कभी मैनिपुलेट नहीं किया, जो है उसी को वो आगे उन्होंने लेकर आए। तो लेकिन जैसे हमने देखा टाइम एंड सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किए, क्योंकि उन्होंने माता जी को भी प्रेफरेंस दिया डेटीज वर्शिप करने के लिए, है ना। सिर्फ ब्राह्मण समाज में हम देखेंगे तो पुरुष ही करते ये बातें, लेकिन वैष्णव होने के नाते, एक शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने के नाते प्रभुपाद ने क्या किया है, माता जी को भी उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दी, लेकिन उनको सेक्रेट थ्रेड जनेऊ नहीं दिया, सिर्फ मंत्र दिया। और उनको भी ये मौका दिया कि वो जाकर ऑल्टर में डेटीज की सेवा कर सके। तो हम देखेंगे कि जैसे प्रभुपाद को पता है कि जो पाथ है जो मैंने बनाया वो क्लियर पाथ है कि इस पाथ पर भक्त चले, और इसीलिए क्या करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णवों को वो सबसे ऊपर बताते हैं, क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसकी सेवा कर रहा हूँ, और शास्त्र को पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम अखंड ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उनमें ये डिजायर है कि मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चक्कर से मैं बाहर निकलूं, है ना, मैं भगवान का शुद्ध नाम ले सकूं। एटलीस्ट एक भक्त वैष्णव जो होता है उसकी डिजायर कर रहा है। अभी भी हम भी सोचते हैं ना कि अगर हमारी किसी दिन मालाएं लेट तक चलती है या फिर माला अच्छी नहीं हो पाती है, तो हमारे मन में भी इमीडिएट वो बात आती है। क्यों? बिकॉज हमें वो ज्ञान है अभी, क्योंकि हमने जो जिस क्वालिटी की माला अभी करी है वो अच्छी माला नहीं है। हम माला क्यों करते हैं? उसका एक ही इंटेंशन होना चाहिए। हम माला करते हैं तो उसका एक ही इंटेंशन होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं।
और कोई उस माला का, उस चैंटिंग का और कोई भी अर्थ नहीं है और कोई भी उसका इंटेंशन ही नहीं है। एक वन एंड ओनली वन थिंग दैट वी शुड थिंक ऑलवेज व्हाइल डूइंग चैंटिंग, दैट आज मेरी चैंटिंग से भगवान प्रसन्न हुए या नहीं हुए। अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे मेरी चैंटिंग से, तो उस माला में आज कोई पोटेंसी नहीं थी। इसीलिए हरि का नाम इतना श्रेष्ठ बताया जा रहा है, और हरि का नाम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अगर हम इस जगत में आकर भगवान का नाम, अगर शुद्ध नाम ले सके, तो उसके लिए हमें बहुत प्रयत्नशील हमेशा रहना चाहिए। और शुद्ध भक्त को इसीलिए ब्राह्मण से ऊपर बताया गया है। और हम देखते हैं कि जन्म से ब्राह्मण नहीं भी हो, लेकिन उन्हें क्या क्या ब्राह्मण इनिशिएशन मिल जाता है, देखते हैं ना, क्योंकि कर्म से ब्राह्मण होना जरूरी है। आप ब्राह्मणों के सभी नियमों का पालन कर रहे हो, है ना, वो होना जरूरी है। लेकिन आजकल ऐसे भी ब्राह्मण है इस समाज में, जो ब्राह्मण होते हुए भी जो ब्राह्मण को दिए गए सभी नियमों का पालन नहीं कर रहे। इवन आजकल ऐसे क्षत्रिय भी है, कहने के लिए क्षत्रिय उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो क्षत्रियों का काम कुछ नहीं कर रहे, वो सभी वैश्यों का काम ही कर रहे हैं, है ना। पेट अपनी अर्निंग के लिए, मतलब अपनी संसार को चलाने के लिए, गृहस्थ को चलाने के लिए वो पैसे कमाने के पीछे है। तो इसी तरह से ये गृहस्थ आश्रम जो है पूरा अभी मिक्स हो चुका है इस कलयुग में आने के बाद में। ना ब्राह्मण ब्राह्मण का काम कर रहा है, ना क्षत्रिय क्षत्रिय का काम कर रहा है, ना शूद्र शूद्र का अपना काम कर रहा है। इसीलिए वो सब मिक्स होने की वजह से इसीलिए कहा जा रहा है बेसिकली कि जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, वो इन सभी से ऊपर है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, उनका गोल क्या है लाइफ में। सो कलयुग में जो हम देखेंगे कि सभी लक्षण जैसे हमने देखा, तो ब्राह्मणों के गुण जो है क्षमा दम शौच शांति ज्ञान, ये गुण है ब्राह्मण के, हमने पहले भी देखे हुए। तो ये गुण जिस ब्राह्मण में दिखाई देते हैं, कौन सा, क्षमा दमा शौच शांति ज्ञान, तो ये गुण एक भक्त में भी पाए जाते हैं, एक ब्राह्मण में पाए जाते हैं। तो एक भक्त में ये गुण सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। अगर एक ब्राह्मण इनिशिएटेड वैष्णव है, तो वो ये 3 संध्या करना, है ना, भगवान की जो है क्या कहते हैं जिसको, जो गायत्री दी गई है वो दिन में 3 बार करना, ये सब चीजें जो ब्राह्मण करते हैं जनेऊ धारण करने के बाद में, ये सब चीजें ब्राह्मण इनिशिएटेड वैष्णव भी करता है। तो यहाँ पर यही हमें कपिल मुनि देवहूति माता के माध्यम से दे रहे संदेश की एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो है वो कौन है, जो हमने अभी इस वर्ष में देखा है कि यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है, निस्संदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। तो इसी के साथ में मैं मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, किसी के अगर कोई एडिशनल पॉइंट्स है या फिर कोई शंका है तो उसको हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट्स है, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। या गो अहेड जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि आज आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, और ये जो आपने एक पॉइंट बताई कि जो एक बहुत अच्छी मुझे पर्सनली इस क्लास में से लगी थी, वो जिसमें आपने बोला कि अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर हम अपने मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि हम जब टेम्पल जाते हैं, हमारे हर एज के फ्रेंड्स बनते हैं, मीन्स डिवोटीज में ही कुछ हमसे छोटे भी होते हैं। तो मतलब अगर हम क्योंकि एज का भी गैप होता है, तो लेकिन सब डिवोटीज ही हैं, सब चैंटिंग वगैरह तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होता है। तो मुझे एक ये पॉइंट अच्छी लगी कि वो भी चैंटिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और वो हमसे छोटे हैं, हम उनसे बड़े, तो कभी जनरेशन गैप की वजह से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। चैंटिंग करने के बावजूद अगर हम उनको नहीं समझ पा रहे और वो हमको नहीं समझ पा रहे, और फिर भी अगर वो वो रहता है, अगर कोल्ड जैसा बोलते हैं ना माता जी, वो रह रहा है, तो मुझे उसमें आपकी पॉइंट अच्छी लगी कि चैंटिंग हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर नहीं कर रहे हैं,
तो फिर उसका मतलब नहीं है, उसमें कोई पोटेंसी नहीं है जो आपने बोला माता जी। मतलब अगर मैं चैंटिंग करके भी मैं ये सोचूँ कि वो मुझसे छोटी है और मैं बड़ी हूँ, और या वो ऐसे सोचे कि वो बड़ी है तो क्या हो गया? तो मतलब वैसी चैंटिंग में मीन्स कि मन ही नहीं लगता, और वो जो जैसे माता जी आपकी वो वाली पॉइंट मुझे छू गई, मतलब मेरे दिल को छू गई कि उसमें फिर कोई मतलब बोलते हैं ना, चैंटिंग करके अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पे आई थिंक इधर प्रभु जी के ही क्लास में सुना था कि एक डिवोटी ने बोला था कि अगर हम जब जब प्रभुपाद देखते हैं कि डिवोटीज आपस में ना बनती नहीं उनकी, या झगड़ते हैं, या ऐसा बहस होती है कुछ भी, तो वो खुश नहीं होते। तो मुझे वही अच्छा लगा, उससे आपकी पॉइंट भी रिलेटिंग लगी कि अगर हम चैंटिंग भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे, आपस में भेदभाव रख रहे हैं, तो उसका कोई उस चैंटिंग में कोई पोटेंसी नहीं है। तो बस यही माता जी मुझे शेयर करना था, जो आपकी पॉइंट बहुत अच्छी लगी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत दिनों बाद मैंने सुना और देखा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्योंकि प्रभुपाद हमें परपट में भी ये बात ही समझाते हैं कि देखिए, अगर इसमें कहा जाता है कि हम्म वह द्वितीय अन्यों को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है, और जो न केवल उपदेश उपदेश देता है, वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, लेकिन प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हर वस्तु में भगवान को देखता है। वस्तु मतलब एक जीव भी अगर हम देखते हैं, हमारे साथ में जो भक्त है उनमें भी तो भगवान है, परमात्मा उनमें भी वास कर रहे हैं। तो उनको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया है कि भगवान का। इसीलिए इस चैंटिंग में अगर हम देखते हैं कि जो भगवान को प्रसन्न करना है, मतलब क्या है, हमें ये ज्ञान है कि हर चीज में भगवान है, तो मुझे जो डेटी सामने खड़े हैं उनको प्रसन्न करना नहीं है, मेरे आजू बाजू में भी भगवान ही है। आई एम सराउंडेड विद द लॉर्डशिप ओनली। हर जीव में परमात्मा है, तो मुझे हर किसी को प्रसन्न करना है। तो इसीलिए वही चैंटिंग का हमारा अगर मूड है, तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, और आई एम द गिविंग द मैसेज ऑफ प्रभुपाद ओनली, जो प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे ऐड करना था कि ये अभी जो 18 चैप्टर में फिर से पढ़ रही हूँ ना, उसमें भी ये लिखा था जो भी आपने बताया, आई थिंक लास्ट लाइन में एक परपट में, कि जो अभी जैसे आपने बताया कि सब में वो भगवान को देखता है, वो डिवोटी, ऐसा ही व्यक्ति। तो वो लिखा हुआ था एक परपट में, आई डोंट रिमेम्बर नंबर क्या है। तो उसमें लिखा था कि ऐसा निराकारवाद जो सब में भगवान को देखता है, वो आत्म साक्षात्कार का ही एक पहलू है। ऐसा लिखा हुआ था माता जी, वो हिंदी वाले में। तो ये भी मतलब वो भले ही निराकारवाद है, लेकिन ऐसा निराकारवाद जो सब में भगवान को देखता है, वो आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। तो इसको कैसे समझे माता जी? माता जी, हर चीज में भगवान को देखना, ये निराकारवाद मतलब अभी कई वर्सेस पहले ही कपिल मुनि यहाँ पर देवहूति माता को यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सबसे उच्चतम भक्ति का, वैष्णव का स्तर बताया गया है कि ये जो हर वस्तु में, हर चीज में, हर जीव में भगवान को देखना, ये वैष्णवों का उच्चतम स्तर बताया गया है। तो उसको समझना यही है। अगर मुझे शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना है, तो मुझे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान ये है कि मैं खुद भी भगवान का अंश हूँ, और जो सामने है, मेरे सामने जितने भी जीव है, वो सभी भगवान के अंश है। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की अभी जहां पर बात हो रही थी, अगर वो भी आ रहा है, तो वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि सामने वाले में भी भगवान है। वो तो साकार जीव, तो शरीर साकार रूप में ही है, भले आपको भगवान उस जीव में साकार रूप में नहीं दिख रहा है, इसके लिए वो निराकारवाद नहीं बनता। उसके उसमें जो जैसे हमारे हृदय में स्थित भगवान है, वैसे उसके भी हृदय में स्थित है भगवान। तो इसीलिए हमें ये सोचना है, अगर हर कभी भी अगर आपके दिमाग में ड्युअलिटी आ रही है, हाँ ये गलत है, ये सही है, या मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है मेरे से, ये ड्युअलिटी हो गई, है ना, कि आई एम द सीनियर और ये जूनियर है, ये ड्युअलिटी हो गई। अगर जब भी आप इस भाव से हर भक्त की ओर देखना शुरू करोगे, हर जीव की ओर, तो ये ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी। ये प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। और ये द्वंद्व से जो ऊपर जाएगा, वही 3 गुणों से ऊपर जाएगा, और 3 गुणों को छोड़कर ऊपर जाना ही शुद्ध भक्ति की तरफ जाना, ऐसे माना जाता है। आई होप माता जी, थोड़ा आंसर रिलेटेड मैंने देने की कोशिश करी, बट जो मुझे समझ आया तो वो मैंने आपको बताया तभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। माता जी, आप मतलब मैं कुल मिला के ये समझ पा रही हूँ कि नजर का हमारा दोष है। अगर हम अपनी नजर बदलें और सोचे कि छोटे में भी और बड़े में भी, सब में ही तो भगवान ही है, हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, तो हम लोग डिफरेंस नहीं देखेंगे उनमें, है ना माता जी?
यस जी माता जी, माता नजर नजर आपकी शुद्ध होगी ज्ञान से और डिवोटी एसोसिएशन से। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे क्या कृष्णा हरे माता जी। हाँ ओके तुम्हें बोलो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ ओके। यहाँ पे एक दो पॉइंट में यहाँ पे तो जया का बहुत अच्छा व्यू था। तो इसमें एक चीज तो ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर 4 भक्त हैं तो सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, लेकिन उसके लिए लड़ाई नहीं करना है। जब अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई काम होता है, 4 भक्त लोग आते हैं, तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना दिमाग होता है, वो इस हिसाब से बताता है। तो व्हाट इज बेस्ट हैज टू बी डन। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वो क्राइटेरिया होना चाहिए। और बेस्ट थिंग उसमें ये होगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए या उस काम के लिए व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, वो चूज करना चाहिए। मतलब भले आइडिया कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट फॉर द दैट पर्सन। अभी जैसे हम लोग कभी ट्रिप में भी जाते हैं, तो हो सकता है किसी का कुछ आइडिया, कोई बोले यहाँ चलते हैं, कोई बोलते हैं वहाँ चलते हैं, लेकिन फाइनली फिर व्हाट इज गुड फॉर एवरीबडी इज सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि कोई फैनेटिक हो जाने, नहीं यहीं पे चलना है या ऐसे ही करना है, तो डोंट डू दैट। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा कभी नहीं है कि नहीं होगा। 4 डिवोटी हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, सबका अपना अपना दिमाग होता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कॉपरेट, पहले भी हुआ करता था, प्रभुपाद जी यही बोलते थे कॉपरेट। तो कॉपरेशन में हम लोगों को काम करना है एंड टू प्लीज प्रभुपाद, टू प्लीज द लॉर्ड। और दूसरा जो पॉइंट ऑलरेडी हेमांगी माता जी हैज टच कि भगवान को तो प्रसन्न करना है, लेकिन भगवान के भक्तों को भी प्रसन्न करना है। हम लोग जब जप करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हरे कृष्ण महामंत्र, कैन एनीबॉडी टेल मी। तो जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जपा। चलो ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग जप क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज हरे कृष्णा। व्हाट इज द हरे कृष्णा यस प्रभु जी। या हे श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस। फैंटास्टिक, एंगेज मी इन सर्विस। तो जब जप कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सेवा मांग रहे हैं। तो सेवा ऐसा नहीं है मैं सिर्फ भगवान का ही करूंगा, भक्तों का भी करना है, भक्तों को भी प्लीज करना है। और बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, जैसे कनिष्ठ भक्त जैसे शास्त्रों में दिया गया है, वो सिर्फ भगवान से मतलब बाकी का भक्त खल्ली वल्ली, मुझे किसी से कोई लेना नहीं, और वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं। तो भगवान उनसे कभी खुश, जो भक्तों को प्रसन्न करते हैं, जैसे बोले ना गोपी पद कमले भरत दास दासानु दास, उनसे ज्यादा खुश होते हैं जो उनके दास के दास के दास के दास का सेवा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये एक खास कर हमें याद रखना चाहिए। और जब भी जप कर रहे हैं हम लोग, वी शुड नो आई एम आस्किंग फॉर सेवा। बहुत से लोगों को बोला सेवा करो, तो जप करेंगे अच्छा, लेकिन सेवा करने के लिए उनका मन नहीं होता। सो व्हाट इज द यूज। यानी हम लोग जैसे बोले हैं, जैसे मैं हेमांगिनी माता जी से बोले माता जी कुछ सेवा दो सेवा दो सेवा दो। अच्छा, बोले गोपीनाथ प्रभु आप करताल बजाओ। बोले नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा। फिर माता जी मुझे सेवा दो सेवा दो सेवा दो। अच्छा ठीक है आप मृदंग बजाओ। नहीं 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 मैं मृदंग नहीं बजाऊंगा। तो व्हाट इज द यूज। तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, भगवान का जप कर रहे हैं। अच्छा, भगवान सेवा का मौका देते हैं
he refused it, which is very very foolish. तो जितना हम लोगों को सेवा का मौका मिल रहा है, we should keep taking. It means सेवा मिल रहा है यानी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा जप हरे कृष्ण महामंत्र जो कर रहे हैं वो फल दे रहा है हम लोगों को, बट उससे भागना शुरू करते हैं तो वी आर जस्ट डूइंग मैकेनिकल, मुझे सेवा दो सेवा दो सेवा दो, और जैसी सेवा आया तुरंत मुंह कर गए हम लोग, वो नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. Thank you so much for your wonderful and very important points. सेवा और जपा दोनों भी इंटर रिलेटेड है। अगर जपा अच्छा नहीं होता तो सेवा भी नहीं आती, और जपा अच्छा हो रहा है, सेवा आ रही है तो वो हम ले नहीं रहे, तो वो भी इंटर रिलेटेड है दोनों पे। हरे कृष्ण। हमेशा की तरह बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। अब जब बोल रहे थे कि किस तरह ब्राह्मण का काम है कि सबको भगवान के बारे में बताना, उसमें भेदभाव नहीं करना, और हमारे जो है नियम है उसमें भी है ना कि जो भगवान के प्रति सुनना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, भक्ति में आना चाहता है, उन्हें बताना चाहिए। उससे मुझे एक याद आ गया, संत जनाबाई जो है वो शूद्र कुल से थी, और एकनाथ महाराज जो उनके गुरु है वो ब्राह्मण थे, लेकिन उस वक्त इतना था कि शूद्र मीन्स हाथ उनके पास नहीं आते, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कितनी कृपा की थी। उनके एकनाथ महाराज जी के पिता को वो मिल गई थी, क्योंकि वो इतनी छोटी थी फिर भी भगवान की भक्ति कर रही थी, और भगवान ने खुद उनके पिता के स्वप्न में आके बताया था कि तुम्हारी बेटी को पंढरपुर में आके मेरे पास छोड़ जाना, मेरे मंदिर में। और उनके पिता भी इतने भक्त थे कि जैसे भगवान को आदेश सुना स्वप्न में, इतनी छोटी उन्हें एक ही बच्ची थी, उसके अलावा दूसरी संतान नहीं थी, लेकिन यह भगवान का आदेश है तो छोड़ दिया। और फिर वो एकनाथ महाराज जी के जो पिता है वो ब्राह्मण थे, और उसने बता दिया अपना सब नाम गोत्र सब, लेकिन उसे अपने घर पे लेके आए, उन्हें समझ में आ गया कि ये भक्त है, और किस तरह उन्होंने उनका पालन किया, और फिर किस तरह वो शूद्र होते हुए भी वो भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान को जानना चाहती थी, और किस तरह फिर भगवान उन्हें स्वयं, हमने सबको पता है कि उनके साथ भगवान आते थे उनके पास। तो तो मुझे ये बोलना था कि उन्होंने कितना अच्छा अपना ब्राह्मण का कर्तव्य निभाया, जो जिसको भगवान को जानने की इच्छा है, प्रेम है, उन्हें दे दिया, और खुद स्वयं भगवान भी आ गए। भगवान नहीं देखते ये कि शूद्र है तो भगवान हमेशा वो देते हैं संकेत की जो प्रेम से मुझे बसता है वही शुद्ध ब्राह्मण है और मैं आता हूँ। तो ये भगवान की महिमा हो गई। और दूसरा, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि स्वयं प्रभुपाद जी है। ये जब श्लोक आता है तो मुझे प्रभुपाद जी की बहुत याद आती, कितनी कृपा की है ना कि उन्होंने देखा नहीं, जिन्हें हाँ कृष्णा सबको दिया ऐसे नहीं, और जो उसके प्रति ज्यादा आकृष्ट है उन्हें कैसे उसी में लगा दिया, और हमें किस उच्चतर पद के ऊपर लेके गया। जैसे अभी भागवतम में पढ़ा कि ब्राह्मणों से भी ऊपर वैष्णव आते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए प्रभुपाद जी को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी वजह से हम कृष्ण भगवान का नाम ले सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वंडरफुल पॉइंट, आपने अच्छा एक पॉइंट टच किया कि अब कहते हैं तो शास्त्र में अभी कहा जाता है कलयुग में हम सभी शूद्र है। हम कहने के लिए ब्राह्मण इनिशिएटेड है, कह सकते हैं सब कुछ है, लेकिन हम सभी शूद्र हैं। हम देखेंगे कि इन स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र, जैसे आपने जनाबाई का एग्जांपल दिया, वैसे सभी जितने भी संत हुए, संत सावता माड़ी, ही वॉज माड़ी मतलब गार्डनर, हाँ, गोरा कुंभार, ही वॉज अ कॉबलर, तो वो सभी शूद्र में ही आ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इतनी शुद्ध भक्ति का इतना एक्सेलेंट एग्जाम्पल दिया है कि भगवान उन सबके पास, भगवान ने उन सबको दर्शन दिया है ना, उनका उद्धार किया है भगवान ने। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच माता जी, मतलब आई कुड रिलेट ऑल योर पॉइंट्स। थैंक यू एडिंग दिस पॉइंट माता जी। हरे कृष्ण।